जय हिंद बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान। हम अपने संविधान के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप किसी कंपटीशन में बैठते हैं, यानी कि किसी पेपर की तैयारी अगर कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें उसके बारे में बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो हमारा संविधान अगर पूछा जाए कि किस भाषा में लिखा गया, यानी कि मूल भाषा कौन सी थी, भारतीय संविधान की मूल भाषा क्या थी? अंग्रेजी। ठीक है, हमारी भारतीय संविधान की मूल भाषा क्या थी? अंग्रेजी थी। और जिसे किसने लिखा था? उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इतना लंबा इनका नाम था, रायजादा। ठीक है, इन्होंने हमारे संविधान को किस भाषा में लिखा? अंग्रेजी भाषा में लिखा। लेकिन अंग्रेजी भाषा के साथ साथ इसे हिंदी भाषा में भी पढ़ा गया। अब बसंत, अगर पूछा जाए कि हिंदी भाषा में किसने लिखा, तो अगर कहेंगे कि हिंदी ट्रांसलेशन किसने किया, तो हिंदी भाषा में अनुवाद, हिंदी भाषा में इसका अनुवाद किसने किया? उनका नाम था बसंत कृष्ण वैद्य नाम के एक व्यक्ति थे, जिन्होंने इसका हिंदी अनुवाद किया। हिंदी अनुवाद करने का मकसद क्या था? कि आसानी से सभी लोग पढ़ सके, क्योंकि हमारी राजभाषा क्या है, यानी कि मातृभाषा हिंदी है। ठीक है, लेकिन हमेशा एक अंग्रेजी भाषा ही ज़्यादा क्या की गई है? हमारे जितने कानूनी प्रपत्र होते हैं उनमें अंग्रेजी भाषा का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में हम और पढ़ेंगे संविधान के बारे में। अभी संविधान को लमसम कितने शब्दों में लिखा गया? अगर शब्द पूछा जाए तो 1 लाख से ज़्यादा, यानी कि अगर शब्द पूछ लिए जाएं कि कितने शब्द में इसे लिखा गया, तो शब्द लगभग में आ जाएंगे। लगभग में कितने शब्दों में लिखा गया है? 1 लाख से अधिक। क्योंकि क्या होता है, हमारा संविधान कैसा है? लिखित है, विशेषता है, लिखित है, और लचीला भी है, और कठोर भी है, यानी कि जटिल। ये तीनों गुण हमारे संविधान में क्या है? स्थित हैं। यानी कि संविधान इन चीजों को लेकर चल रहा है। लेकिन आए दिन हमारे यहाँ क्या हो जाता है? उसमें बदलाव होते रहते हैं। ठीक है, अब अगर पूछा जाए कि उसकी कितने रुपए लगे हुए, यानी कि रुपए कितने खर्च हुए? रुपए कितने खर्च हुए थे? लगभग में 64 लाख रुपए के अप्रोक्स में। ठीक है, 64 लाख से ज्यादा रुपए खर्च हुआ है हमारे संविधान को बनाने में। ठीक है, संविधान के प्रथम पृष्ठ पे किस चीज का अंकन किया गया है? यस, संविधान का प्रथम पृष्ठ जिसमें राम दरबार का चित्र अंकित है, राम दरबार का अंकन किया गया है। ठीक है, और उसके बाद अगर पूछा जाए कि लास्ट पेज पे, अंतिम पृष्ठ पे क्या है? अंतिम पृष्ठ पे क्या है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के सिग्नेचर। ठीक है, प्रेम बिहारी रायजादा के का नाम ही लिख लो, क्योंकि इनका नाम ही है। ठीक है, इनका नाम लिखा है अंतिम पृष्ठ पे।
अब हम आज का टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको भारतीय संविधान में स्थित जो इंक्लूड की गई यानी कि जोड़ी गई हैं अनुसूचियां। ठीक है, भारतीय संविधान की क्या है? अनुसूचियां। अब अनुसूचियां क्या हैं बताइए। हमारे भारत में एक संविधान बनाया गया, किस लिए बनाया गया? कि हम लोग क्या करें, नियम का पालन करें और देश को अच्छी तरीके से चलाया जा सके। ठीक है, किसी को भी क्या हो जाए, किसी को भी भेदभाव वगैरह का क्या ना हो, एहसास ना हो, इसीलिए हमारे यहाँ संविधान बनाया गया। संविधान किसकी देन है? संविधान किसकी देन है बताइए। संविधान भारत में डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी की देन है। ठीक है, अंबेडकर जी की देन है। उन्हीं ने ये समझा कि हमें क्या देना है, ऐसी एक व्यवस्था बनानी है कि सभी लोग क्या हो जाएं, समान रहें, उन्हें किसी का भी भेदभाव या जाति पाति का उन्हें एहसास ना हो। ठीक है, उसके साथ साथ अगर पूछा जाए कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं बताइए। तीन 395 क्या है अनुच्छेद। उसके बाद अनुसूचियां कितनी हैं? अनुसूचियां 8 थी और भाग कितने थे? 22। अब भाग से मतलब अगर कोई पुस्तक पढ़ोगे ना संविधान की तो 22 वो हैं चैप्टर, इसीलिए उसे कहा गया 22 भाग। ठीक है, उसके बाद अगर हम मूल संविधान से हटकर वर्तमान में आते हैं तो वर्तमान में क्या हो गया है, अनुच्छेद कितने हैं? 470 के आसपास। ठीक है, 470 के आसपास आ जाइए, लगभग में आ जाइए। ठीक है, और उसके बाद में अनुसूचियां हमारे कितनी हो गई हैं? अनुसूचियां तो ये पहुंच गई हैं हमारी 12। और अगर हम पूछें कि क्या भाग, तो भाग हमारे कितने हो गए हैं? तो अब भाग हमारे 25 भाग हो गए हैं। 12 अनुसूचियां, 25 भाग, 470 के लमसम क्या पहुंच गए हैं, हमारे अनुच्छेद पहुंच गए हैं। ठीक है, अब हमें आज की अनुसूचियां पढ़नी है। ठीक है, नेक्स्ट पेज हम ले रहे हैं। ठीक है, अनुसूचियां। अब पहली अनुसूची क्या बताती है? हमारा भारत पूरा जो संघ है वो किसका संघ है? भारतीय संघ घटक। अब घटक में कौन कौन से आते हैं? राज्य व संघ शासित क्षेत्र। ठीक है, संघ संघ
शासित क्या क्षेत्र। ठीक है, इनका पूरा विवरण किसमें दे रखा है? हमारी पहली अनुसूची में दे रखा है। ठीक है, पहली अनुसूची में क्या है? हमारे भारत में कितने राज्यों को रखा गया है और कितने केंद्र शासित प्रदेशों को रखा गया है। पहली अनुसूची यही बताती है। ठीक है, स्टेट और हमारे स्टेट में कितने यूनियन टेरिटरीज। अब हमारा भारत, पहला नाम इंडिया, इंडिया दैट इज भारत, यही तो कहा गया है, पहले अनुच्छेद में भी यही कहा गया है, इंडिया दैट इज भारत टू बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि एक संघ है किसका? स्टेट्स का। अब हमारा संविधान जो है ना वो यूनियन कहा गया, यूनियन का मतलब संघ होता है, और अमेरिका के संविधान को भी क्या कहा गया है? संघ कहा गया है। ठीक है, लेकिन उसको क्या फेडरल कहा गया। बताइए क्या होता है? फेडरेशन बोलते हैं ना, फेडरल, तो क्यों कहा गया है बताइए? क्योंकि पता उसको भी संघ कहा जाता है। क्यों? अगर यूएसए का संविधान देखे ना तो उसमें जितने देश हैं ना उनकी खुद की, उनके जो देश में जितने राज्य हैं उनका सबका अलग अलग झंडा है अलग झंडा, और हमारे देश का झंडा क्या है? एक ही झंडा है, चाहे कितने भी राज्य हों लेकिन देश का झंडा एक ही है। यूनियन क्या होता है? यूनियन मीन्स किसी को अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन जो यूएसए के संविधान में अगर शब्द आता है फेडरल, तो उसमें क्या होता है? कोई भी राज्य आसानी से क्या करे? टूट सकता है। ठीक है, इसीलिए हमारे भारत में क्या हुआ? यूनियन यानी कि संघ के रूप में राज्यों को रखा गया कि आज के बाद कोई भी राज्य अलग नहीं होगा। बहुत कोशिश की पूर्वी राज्यों ने अलग होने के लिए, लेकिन वो देश से नहीं अलग हो पाए। यहीं पे आज आप आ जाइए, पहले हमारा जम्मू कश्मीर था, लेकिन जम्मू कश्मीर को भी अब क्या हो गया है? 370 के तहत भारत का ही क्या मान लिया गया है? एक राज्य यानी कि केंद्र शासित प्रदेश माना गया। अब वो भारत का ही हिस्सा है, उसका ना ही कोई अलग झंडा है, ठीक है, ना ही उसकी अलग कोई भाषा। ठीक है, वो एक क्या हो गई है? भारतीय यानी कि भारत का ही एक क्या हो गया? केंद्र शासित प्रदेश माना जाएगा। अब आ जाइए, पहली अनुसूची हमारी क्या दर्शाती है? भारतीय संघ के घटक राज्य बा उसमें केंद्र शासित यानी कि संघ शासित जो क्षेत्र हैं उनको जोड़कर क्या बना है? हमारा एक भारत देश बना है। दूसरी अनुसूची बताइए क्या है? दूसरी अनुसूची हमारी कहती है क्या कहती है? कि भारत में क्या है? विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल ले लीजिए, राज्यसभा का सभापति, उपसभापति, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ऐसे ही आप आ जाइए, विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद का सभापति और उपसभापति आदि के क्या? वेतन आदि के वेतन, भत्ते बा पेंशन का उल्लेख, ठीक है, उल्लेख किया गया है। अब ये अगर पूछा जाए किसका, तो विभिन्न भारतीय पदाधिकारियों के, पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया है कि किसको मिलता है और किसको नहीं मिलता है। नेक्स्ट आ जाइए, तीसरी अनुसूची क्या है? शपथ। शपथ को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ओथ, प्रतिज्ञा, ओथ।
OATH, ठीक है। तो यहाँ पर विभिन्न पदाधिकारियों की पदाधिकारियों के द्वारा पदाधिकारियों के द्वारा पद ग्रहण के समय पद ग्रहण के समय ली जाने वाली क्या, ली जाने वाली शपथ, ठीक है। शपथ आप जानते ही हैं क्या होता है, कि कोई भी बड़ा अधिकारी होता है, जब वो अपना पद ग्रहण करता है तो एक शपथ लेता है कि मैं पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी के साथ अपने पद का क्या करेंगे, उपयोग करूंगा, और इस पद का कभी भी दुरुपयोग नहीं करूंगा, और हमें इस पद का हमेशा क्या करना पड़ेगा, सम्मान करूंगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है, ये शपथ जो होती है ना, ग्रहण की जाती है, तो ये किसी के द्वारा ही करवाई जाती है। कभी या तो मुख्य न्यायाधीश के द्वारा कराई जाती है या फिर राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। तो ये शपथ पद ग्रहण करते समय जो पदाधिकारी होते हैं, जो शपथ लेते हैं, उसका उल्लेख किसमें किया गया है, शपथ का उल्लेख हमारी 3री अनुसूची में किया गया है, ठीक है। अगर हम चाहते हैं 4थी अनुसूची, क्या है भाई, ठीक है। 4थी अनुसूची हमें बताती है विभिन्न राज्यों में, यानी कि विभिन्न राज्य अलग हैं, तो उनकी अलग अलग सीटें होती हैं, उनकी निर्धारित कर दी जाती है। तो उनका कहा गया है कि राज्यसभा में उन विभिन्न राज्यों की सीटों का क्या है, आवंटन किया गया है, यानी कि किस राज्य की राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी, ये पहले से ही क्या कर दिया गया है, निर्धारित किया गया है। तो लिख लीजिए कि राज्यसभा में राज्यों की सीटों का प्रावधान है, ठीक है, या फिर उनका उल्लेख किया गया है। ये आप याद रखेंगे कि 4थी में हमेशा राज्यसभा में उनका क्या है, मतलब एक पहले से ही बता दिया गया है कि राज्यसभा में किस राज्य की कितनी सीटें होंगी। नेक्स्ट हमारी है 5वीं अनुसूची। क्या है 5वीं अनुसूची, बताइए। 5वीं अनुसूची क्या कहती है, 5वीं अनुसूची में हम हमारे देश में अनुसूचित जाति से संबंधित जो क्षेत्र होते हैं, यानी कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित क्षेत्रों का क्या किया गया है, नियंत्रण एवं प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। यानी कि उनके बारे में सोचा गया है कि उन क्षेत्रों को किस तरीके से क्या किया जाए, विकसित किया जाए, या उन क्षेत्रों में रहने वाली जनजाति, यानी कि अनुसूचित जनजाति वाले जो लोग होते हैं, उनका क्या किया जाए, किस तरीके से उन्हें रखा जाए कि वो क्या हो जाए, एक अच्छी जीवन जिए, ठीक है। इसीलिए ये प्रावधान किया गया है। 5वीं अनुसूची में कहा गया है कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का नियंत्रण एवं
प्रावधान का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ये कौन सी अनुसूची है? कौन सी अनुसूची होगी? 5वीं। ठीक है, 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ठीक है, उस क्षेत्रों का क्या किया गया है? उन क्षेत्रों का नियंत्रण और प्रावधान के बारे में उन्हें बताया गया है। उसके बाद में हम आ जाएंगे अगली अनुसूची। अगली अनुसूची हमारी क्या है? 6ठी है। अब 6ठी अनुसूची कौन बताएगा? बताइए। हाँ, अनुसूची नंबर 6 में क्या गया है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में रहने वाले क्या जनजातीय और अनुसूचित जनजाति और उनसे संबंधित जो उनके रहने और उन्हें सही तरीके से कानून से परिचित कराने के लिए प्रावधान के जो प्रावधान है उनका उल्लेख किसमें किया गया है? हमारी अनुसूची नंबर 6 में है। असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के अनुसूचित जनजाति, ठीक है, जो अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए नियंत्रण एवं प्रावधान, ठीक है, नियंत्रण एवं प्रावधान किए गए हैं। ये कौन सी अनुसूची है? हमारी 6ठी अनुसूची है। और अब आ जाएंगे हम 7वीं अनुसूची में। अब ये क्या किया? यही मेन राज्य क्यों? ये सब पूर्वी राज्य हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों में रहने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उनके बारे में, उनका नियंत्रण और उनके प्रावधान के बारे में सारी चीजें बताई गई हैं। अब आ जाइए आप किस पे? अनुसूची नंबर 7 पर। ठीक है, अनुसूची 7 क्या बताती है? अनुसूची 7 हमें बताती है कि राज्य व केंद्र सरकार के बीच, यानी कि राज्य और केंद्र सरकार के बीच क्या करना है? शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, किसका बंटवारा? शक्तियों का बंटवारा। अब ये आप जानते ही हैं, शक्तियों का बंटवारा करना है। जैसे 2 भाई होते हैं ना, तो माँ बाप क्या करते हैं? पहले से ही ठीक है, अब क्या है? शक्तियों का बंटवारा क्यों किया जाता है? क्योंकि सब अपने उत्तरदायित्व को अच्छी तरीके से निभा सकें। ये ना हो कि हम कहें कि अरे मेरे अंडर तो ये आ ही नहीं रहा था, तो हम क्यों इसको पूरी तरीके से करें। तो इसीलिए केंद्र के बीच में अलग और राज्य सरकार के अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए दोनों सरकारों के उत्तरदायित्वों को क्या कर दिया गया? बांट दिया गया। और इस बांटने के लिए क्या किया गया? 3 सूचियों का निर्माण किया गया कि सही तरीके से उसका उत्तरदायित्व अपना उत्तरदायित्व समझकर केंद्र सरकार व राज्य सरकार क्या करे? अपना काम करे। ठीक है, तो इन सूचियों को कौन कौन सी सूचियां रखी गई इसके अंतर्गत? पहली है संघ सूची, ठीक है, फिर है राज्य सूची और तीसरी हमारी है समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची। तो ये 3 सूचियों को रखा गया किसके अंतर्गत? 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। ठीक है, अब इन अनुसूची, ठीक है,
इस 7वीं अनुसूची के अंतर्गत ये सूचियां रखी गई। ठीक है, अब ये बताइए इन सूचियों के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, तो इस ठीक, अब आ जाइए आप संघ सूची पर। पहली सूची हमारी संघ सूची। ठीक है, संघ सूची में क्या होता है? संघ सूची में आने वाले विभिन्न विषय जिसका पूरा उत्तरदायित्व कौन निभाता है? केंद्र सरकार। यानी कि इससे संबंधित, यानी कि इस सूची में आने वाले जितने विषय होंगे उन पे कानून कौन सी सरकार बनाएगी? केंद्र सरकार कानून बनाएगी। ठीक है, कुछ भी नहीं करेगी, केंद्र सरकार ओनली कानून बनाएगी। उस कानून को हमेशा माना जाएगा, चाहे वो कानून बनाने के बाद पैसा लगाना हो या फिर और कोई मदद करने की बात आएगी तो सबसे पहले कौन आएगा? केंद्र सरकार उसमें आगे अपना उत्तरदायित्व पूरा करेगी। ठीक है, तो संघ सूची में सारा उत्तरदायित्व किसका होता है? केंद्र सरकार का होता है। किसका होता है? केंद्र सरकार का होता है। और केंद्र सरकार इससे संबंधित विषयों के बारे में संबंधित विषयों पर कौन कानून बनाएगा? केंद्र सरकार कानून बनाएगी। अब इसमें क्या होता है? पूरा का पूरा कौन निभाएगा भाई? केंद्र सरकार ही लेके चलेगी आगे। केंद्र सरकार सारा का सारा कानून बनाएगी और उसी के अंदर में सारा क्या होगा, कोई भी प्रावधान किया जाएगा वो सब केंद्र सरकार देखेगी। इससे संबंधित कुछ विषय हैं जो आप बताएंगे। वर्तमान, अगर हम पूछें कि इसमें कितने, वर्तमान में कितने विषय हैं, तो टोटल विषय हैं वर्तमान में 100 विषय हैं। कितने हैं? 100 विषय हैं। अब 100 विषयों में से कुछ एक दो बता दो। रक्षा प्रणाली, ठीक है, विदेशी मामले, ठीक है, विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, और सबसे एक और है परमाणु शक्ति। ठीक है, परमाणु शक्ति हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डाक भी इसी का ही एक क्या है? विषय है। डाक भी इसका विषय है। रक्षा प्रणाली, विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, परमाणु शक्ति और डाक भी है। ठीक है, और मुद्रा बैंकिंग, जो हमारे यहाँ फ्रॉड वगैरह कुछ होता है ना, वो सारे नियम कानून कौन बनाता है? मुद्रा से संबंधित जितना, मुद्रा बैंकिंग, ये सब विषय किसके हैं? हमारे संघ सूची के ही विषय माने गए हैं। ठीक है, इतना छोटा कर दूं? अब आ जाइए आप संघ सूची। एक राज्य सूची पढ़नी है अभी। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे राज्य सूची।
ठीक है, राज्य सूची। अब राज्य सूची में क्या होता है, इस सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों पे कानून बनाने का पूरा अधिकार केंद्र सरकार का ना होकर किसका होता है, राज्य सरकार का होता है। देखिए, इस सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों से संबंधित सभी कानून राज्य सरकार बनाती है। ठीक है, राज्य सरकार बनाती है, और इसका उल्लेख कौन सी सूची में है, अनुसूची नंबर 7 में है, क्योंकि शक्तियों का बंटवारा अनुसूची नंबर 7 में है। और राज्य सूची में, इस सूची के अंतर्गत आने वाले सभी विषयों से संबंधित सभी कानून राज्य सरकार बनाती है। ठीक है, राज्य सरकार बनाती है। और राज्य सरकार, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ मामले ऐसे होते हैं उनमें पूरी तरीके से कौन बनाता है, केंद्र सरकार भी कानून बनाती है। ठीक है, परंतु राज्य के हित में किसी भी राज्य हित से संबंधित किसी भी विषय पर केंद्र सरकार भी क्या कर सकती है, केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। ठीक है, तो केंद्र सरकार भी क्या कर सकती है, एक कानून बना सकती है। अब केंद्र सरकार की भी क्या होती है, बहुत सारे उत्तरदायित्व हैं, तो उसके साथ साथ क्या कर रहा है, वो अपने राज्य सरकार में, राज्य सूची में भी जाकर अपना उत्तरदायित्व संभाल रहा है। सॉरी, ठीक है, अगर पूछा जाता है कि राज्य सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची के विषय बताइए। राज्य सूची में कुल वर्तमान में 61 विषय हैं। कितने हैं, 61 विषय हैं। अब 61 में से कौन कौन से मेन हैं, ठीक है, 61 विषय हैं किसमें, राज्य सूची में। अब राज्य सूची में कौन कौन से विषय आते हैं, नंबर 1 जल। ठीक है, और पुलिस, हमारी पुलिस व्यवस्था किसमें आती है, पुलिस आता है। नंबर 2 हमारी शिक्षा, और हमारी बिजली, बिजली यानी कि विद्युत,
ठीक है, विद्युत कहा जाता है। और हमारा चौथा विषय अगर माने तो हमारी समाचार पत्र। ठीक है, ये मुख्य लिखवा रहे हैं, जैसे नहीं, आपको आना चाहिए कि इस तरीके से हमारे विषय हैं। तो ये हमारे विषय किससे संबंधित हैं? राज्य सूची से हैं। तो हमारी संघ सूची कंप्लीट, राज्य सूची कंप्लीट हो गई है। अब इस पेज पे तो नहीं हो पाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। इस पे एक और सूची ले आते हैं हम। 1 मिनट, पुलिस तो हमारा इसी में ही आता है। ठीक है, व्यापार आता है हमारा, शिक्षा हमारी समवर्ती सूची का हिस्सा है। पुलिस हो गया, व्यापार, जेल, हमारा जेल ले लो, ये सब हमारे किसमें हैं? हमारी राज्य सूची में है। अब एक लास्ट है हमारी संघ सूची। अब संघ सूची के बारे में लिख लीजिए। संघ नहीं, समवर्ती सूची उसका नाम है, संघ सूची तो हो गई है, अब हमारी है समवर्ती सूची। अब समवर्ती सूची का क्या होता है? समवर्ती सूची वह सूची है जिसमें क्या होता है? राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कदम उठाते हैं। ठीक है, जितना उत्तरदायित्व होता है वो सारे के सारे केंद्र सरकार व राज्य सरकार, यानी कि केंद्र सरकार और केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों मिलकर, ठीक है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर क्या करती हैं? कानून बनाती हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो। अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार करें, लेकिन ज्यादातर कौन करता है? लेकिन केंद्र सरकार का उत्तरदायित्व सबसे ज्यादा होता है, उत्तरदायित्व सबसे अधिक होता है। ठीक है, केंद्र सरकार ज्यादातर क्या करती है? अपना उत्तरदायित्व ज्यादा निभाती है। कोई भी अगर मामला हुआ तो केंद्र सरकार ज्यादा पार्टिसिपेट करेगी। उसके बाद इसके विषय बताइए। इसके विषय हैं इसमें 52 विषय हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए शिक्षा आएगा, स्वास्थ्य, शिक्षा इसी का विषय है, दीवानी और फौजदारी मामले, दीवानी व फौजदारी मामले। ठीक है, और उसके बाद आ जाइए विवाह। विवाह भी इसी का ही क्या है? एक विषय है। चौथा है तलाक। ठीक है, ये सब विषय किसके हैं? समवर्ती सूची। ये हमारी 7वीं सूची क्या हो गई? यानी कि 7वीं अनुसूची पूरी कंप्लीट हो गई। कितनी अनुसूचियां हमारी कितनी है? 12 है। 12 में से हमने 7 अभी करा दी हैं। ठीक है, कौन कौन सी हो गई हैं?